माय चैनल। बच्चों आज मैं आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? ये है प्रायिकता। इसका आंसर क्या होगा? प्रायिकता। बच्चों तो ये प्रायिकता की एक प्रकार से डिफिनेशन हो जाएगी। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए प्रायिकता का ही रिलेटेड है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर होगा शून्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक। हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समछिन्नक जिसके सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 और r2 तथा त्रिज्या की ऊंचाई l हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों पाई l r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वृत्त के व्यास d एवं परिधि में क्या संबंध है? तो परिधि बराबर इसका आंसर होगा बच्चों परिधि बराबर पाई डी। क्या? परिधि बराबर पाई डी। हम बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के व्यास d एवं उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पर ये कैसे आता है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे आपको। देखिए वृत्त का व्यास d है, व्यास बराबर क्या है? d है। तो व्यास बराबर d का मतलब क्या हुआ? 2r। व्यास को क्या बोलते हैं? 2r। 2r बराबर d। तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। ठीक है, d और d/2। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का जो सिंपल फार्मूला है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमने लिखा, आर के जगह क्या लिखेंगे? d/2 का स्क्वायर। तो पाई इंटू d/2 इंटू d/2। तो इस प्रकार से बच्चों पाई डी स्क्वायर बाय क्या हो गया? 4। क्या हुआ? पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसको हम बच्चों 1 के रूप में 1/4 पाई डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई डी स्क्वायर, जिसे हम निकाल के आपको समझा दिया। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका होगा स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इसका आंसर बच्चों स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा बच्चों √x² प्लस y स्क्वायर। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? देखिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? असंगत। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² धन 8x धन 2 बराबर 0 के मूलों को गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। c और a। c हमारे पास यहाँ पर 2 है और a हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो इसका आंसर आएगा 2/3। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो, क्या? सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अनंत श्रेणी। क्या कहेंगे? अनंत श्रेणी। अनंत श्रेणी कहिएगा जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो। हम जो सवाल देखेंगे अगला क्वेश्चन, यदि ax² प्लस bs प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि ax² प्लस bs प्लस c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा c/a। वह समीकरण निकाय का क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है? संगत।
ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सरल रेखा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह समीकरण निकाय का क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है? इसका आंसर होगा संगत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता वह क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। इसका आंसर क्या होगा? रैखिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा? ठीक बच्चों, तो उसका आलेख कैसा होगा? इसका आंसर होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थेल्स प्रमेय के लिखिए। थेल्स प्रमेय क्या है? यह आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी के नाम से जाना जाता है, ये थेल्स प्रमेय। तो चलिए इसका स्टेटमेंट कथन लिखते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाएं एक त्रिभुज की एक भुजा समांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे समझेंगे बच्चों? थेल्स में क्या है? एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी शंकु के छिन्नक के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसके आयतन का सूत्र होगा 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट है, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा त्वरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्त की मापों माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों, देखिए तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। क्या पता है बच्चों? तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस दो माध्य। अब बच्चों क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो इसको बताएंगे बहुलक वर्ग। इसका आंसर क्या होगा? बहुलक वर्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि रेखाएं समांतर हैं उस स्थिति में समीकरण युग्म को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सूत्र के रूप में लिखिए। तो सूत्र इसका होगा बच्चों a बराबर BQ प्लस R, जहां a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a और b दो पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, और Q तथा R जो है दो पूर्ण संख्याएं हैं, दो पूर्ण
संख्याएं हैं। क्या बताया बच्चों, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं और q तथा r दो पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ बच्चे, वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने मेरे बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया होगा तो उसे दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।